अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये वीडियो मैंने बहुत दिन के बाद बनाया हूँ। मैं एक दिल की बात अपने आप लोगों से करना चाहता हूँ और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, मतलब जिनका चैनल अभी ग्रोथ नहीं हुआ है, उनको थोड़ा सपोर्ट कर लीजिए करो, क्योंकि वो भी कंटेंट बनाते हैं। अभी कैसा रहता है कि जो यूट्यूब पे बड़े बड़े यूट्यूबर है, उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छी है। यूट्यूब से अच्छी खासी उन लोग को अर्निंग आती है, जिससे वो लोग नई नई चीज़ें आप लोग को दिखा सकते हैं। और जो छोटे यूट्यूबर होते हैं वो बस स्टार्ट किए होते हैं, फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि हम आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट बना के दें। लेकिन मैं एक जो छोटे यूट्यूबर जो स्टार्ट करते हैं, मैं उनके बारे में आज बताने वाला हूँ, मेरे बारे में बताने वाला हूँ। और हमारे पास दिखाने के लिए और कुछ रहता नहीं है। देखिए, ये ऐसा छोटा सा हमारा घर होता है, 10 बाय 10। यहाँ से शुरू मैं जो कैमरा रखा हूँ जहाँ पे, ये मेरे घर का स्टार्टिंग है। और ये जो दीवार किचन की दिख रही है ये एंड है। और ये देखिए ये चौड़ाई है, ये सामने कबर्ड है, और ये देखिए ये दीवार है। बस इतना ही छोटा हमारा घर रहता है। तो हम लोग आप लोग को यूट्यूब पे क्या चीज़ें दिखाए, इससे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकते। बस अपनी जो दिल की बात होती है, जो हमारे दिल में होता है, वो चीज़ें हम आप लोग से शेयर करते हैं। और मेरे वीडियो को अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट रहेगी तो ही हमको मोटिवेशन मिलता है और हम कुछ नया नया चीज़ें कर सकते हैं। आज जो बड़े बड़े यूट्यूबर दिखा रहे हैं, हमको उतना भी बड़ा नहीं, अगर हम एक मुकाम तक भी पहुंच जाए ना तो बहुत है हमारे लिए। और आप लोग हमको पसंद करो, और ये ज़्यादा मायने रखता है हमारे लिए। सर जितने भी क्रिएटर यूट्यूबर है, सबको यही चीज़ मायने रखता है कि वो अपने अपने लिए प्यार दूसरों के दिल में पैदा कर सकते हैं। तो बस वही एक छोटी सी कोशिश रहती है हम लोग की कि आप लोग हमारे वीडियो, हमारे लाइफस्टाइल को पसंद करो। लाइफस्टाइल मतलब इतनी बड़ी लाइफस्टाइल नहीं है, छोटी सी लाइफस्टाइल है हमारी। और सिर्फ इतना है कि छोटे यूट्यूबर लोग को भी आप लोग सपोर्ट कर लिया करो, उनके वीडियो पूरे देख लिया करो। क्योंकि आप लोग तो आधे वीडियो देखते हो, तो जो यूट्यूब वाले होते हैं वो हमारे वीडियो को आगे रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि हमारे इसमें जो व्यू होता है वो उतना ज़्यादा व्यू नहीं दिखाता। 1 मिनट देखते, आधा मिनट देखते, लोग स्किप करते, बाहर आ जाते, फिर दूसरा वीडियो देखते। तो थोड़ा बहुत हम लोग, हमारे जैसे भी यूट्यूब वाले को, छोटे यूट्यूब वाले को सपोर्ट कर लिया कीजिए। क्यों, हम भी एक दिन मेहनत करेंगे। आपने भी उनको सपोर्ट किया तो आज वो मुकाम पे है, तो हमको भी आपका सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और रही बात यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने की, तो अभी बहुत टाइम से ऐसा हो गया कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम एक ही है। जो मेरे पुराने वीडियो देखे उनको पता है कि मैं डिलीवरी में जॉब करता हूँ, तो पार्सल्स डिलीवर होते हैं, तो पर पार्सल के हिसाब से मेरी इनकम है। तो अगर मैं पूरा दिन यूट्यूब पे दे दिया तो मेरा इनकम जो रहता है वो नहीं हो पाएगा। और मेरी 2 बच्चियाँ हैं और भाड़े का रूम है, तो ये चलाना है। मेरी छोटी सी फैमिली है, लेकिन ये फैमिली में भी है खर्चे। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन मैं मेरे दोनों बच्चियों को पढ़ाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। कोई भी मेहनत, मुझे शर्म नहीं है कि मैं डिलीवरी में जॉब करता हूँ। मैंने लोडिंग का भी काम किया, वो सब किया हूँ। तो बस इतना ही कि मेहनत करता हूँ कि मेरा घर चल जाए। इसके पहले मैंने ऑफिस का भी काम किया हूँ, उसमें मेरी सैलरी बहुत कम थी, बहुत कम। जिस वक्त मेरी पहली बेटी हुई, वो टाइम पे मैं जॉब एक्चुअली छोड़ा मैंने वो टाइम पे। जब मेरी पहली बेटी को जब 3 साल हुआ, उसको 4 साल की हुई, तो उसको मुझे स्कूल में डालना था। और स्कूल का फ़ीस था, डोनेशन था, स्टार्टिंग में ही फ़ीस था और कुछ 1400 रुपया, 1300 रुपया। तो वो चीज़ वो सैलरी पे मेरी मैनेज नहीं हो पा रही। मेरी सैलरी, जब मैंने वो ऑफिस बॉय का जॉब छोड़ा था, तो मेरी सैलरी 10,000 थी, 10,800 रुपये, PF कट के 10,800 आती थी। बट कम हो रहा था मुझे, उसमें भी और 4-5 हज़ार रुपये शॉर्ट गिरते थे हर महीने। कैसे कैसे रोलिंग करता था मैं। एक्चुअली मैं वो काम करके मैं लोडिंग के भी काम में जाता था, तो मेरा थोड़ा मैनेज हो जाता था। मैं दिन में इधर 9 घंटा काम करता था, और फिर नाइट में मुझे लोडिंग का काम रहता, तो मैं जाके लोडिंग का भी काम करता था। तो वहाँ से भी थोड़े पैसे आते थे मेरे, तो मैनेज हो जाता था। नींद कम मिलती थी और थकता बहुत था, लेकिन मेहनत ज़रूरी थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लोडिंग का काम बंद हो गया। तो उसके बाद एक ही मेरी इनकम थी, वो ऑफिस बॉय के जॉब से। तो उसमें इतनी इनकम नहीं थी कि मैं मेरा घर का खर्चा चला सकूँ, प्लस मेरी बच्ची को पढ़ा सकूँ। और उस समय मैं डोनेशन भी मेरे को ज़्यादा लग गया। अभी क्या बोलूँ मैं ये स्कूल वाले के बारे में।
रहता है। अभी डोनेशन उस समय था 24,000 रुपया, लेकिन नंबर नहीं लगा था उस समय उस स्कूल में। उन लोग ने लकी ड्रॉ सिस्टम किए थे वो टाइम पे, जब मेरी लड़की का जूनियर केजी में एडमिशन था। स्कूल का नाम नहीं लेना चाहता, कोई स्कूल का नाम नहीं ख़राब करना चाहता मैं। तो था ऐसा कि उसमें के डिवीज़न था, जूनियर में के डिवीज़न था। हर एक क्लास में बच्चे थे 70-80, और उन लोग ने लकी ड्रॉ सिस्टम किए थे। सिर्फ 125 बच्चे लोग का चिट्ठी में नाम उड़ाया था, उसमें मेरी बेटी का आया नहीं था। तो 125 बच्चे, और ए से लेके के डिवीज़न तक। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर ए से के हर एक क्लास में 70 बच्चे बैठते। तो 125 बच्चे का ही लकी ड्रॉ में इन लोग ने नाम उठाए थे सॉरी। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी जितने भी पैसे थे वो टेबल के नीचे से प्रिंसिपल या जो भी है, जैसी भी लोग की सेटिंग हो। लेकिन उस समय मैंने एजेंट के थ्रू मेरी बेटी का मैंने एडमिशन कराया था, तो एजेंट ने लिया था 60,000 रुपये। स्कूल में लीगल तरीके से था 24,400 रुपये, लेकिन मुझे एजेंट को 60,000 रुपये दे के मैंने कर्जा करके मैंने वो किया था। तो वो हो गया, चलो वो बात की बात है। लेकिन उसके वजह से ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि मेरे को महीना महीना थोड़ा थोड़ा पैसा देके कर्जा भी फेडना था। इसलिए मैंने ऑफिस बॉय का जॉब छोड़ दिया। फिर मैंने ज़ोमेटो किया, स्विगी किया, और ये सब जॉब भी वैसे ही है। स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे दे देते, बाद में लड़के इतने भर देते कि ऑर्डर सारे डिवाइड होने लगते, तो हम उतना ऑर्डर कर नहीं पाते दिन में। तो अर्निंग उसमें भी कम हो गई। फिर मैं ये ई-कॉमर्स के डिलीवरी जॉब में लग गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तो ठीक है, लेकिन फिर भी उतनी मेरा मतलब मैनेज नहीं हो पाता पूरा खर्चा। फिर भी चल जाता है, अल्लाह का शुक्र है। तो एक मैं यही बहुत टाइम से मैं यूट्यूब वीडियो, ख़ास करके लॉकडाउन के बाद से मैं वीडियो यूट्यूब में देखा कि सब लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं, व्लॉगिंग चैनल बना रहे हैं। तो मैंने भी एक व्लॉगिंग चैनल बनाया, लेकिन फुल टाइम मैं इसमें नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अगर इसमें मैं फुल टाइम दे दिया तो मैं जो डिलीवरी का जॉब है ना, मेरा सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी बीच में इतना था कि लोडिंग बहुत था, और बारिश के टाइम भी है, तो डिलीवरी देने में भी बहुत टाइम जाता है। सुबह जाता हूँ तो रात को आता थे 9 बजता है, 10 बजता है, तो मैं कुछ वीडियो नहीं बना सकता था। आज एक्चुअली मेरे गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो गाड़ी बनाने के लिए दिया था, तो इसके वजह से मैं आज जॉब पे नहीं जा पाया। इसके लिए मेरे को दिल किया कि मैं मेरे दिल की जो बात है मैं आप लोगों के सामने, बहुत टाइम से अंदर अंदर बात छुप रही है कि मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। मैं मेरे जो फैमिली है उनको कुछ बता नहीं पा रहा हूँ। उन लोग भी वेट कर रहे होंगे कि ये वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, शाहिद भाई का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है करके। तो इसके लिए आज थोड़ा मौका था, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं बता दूँ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्यों नहीं वीडियो बना पाया। कोशिश करूँगा लेकिन फिर भी कि मैं वीडियो डालते रहूँ करके। लेकिन इतना है कि मैं ज़्यादा घूमने फिरने नहीं जा सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं काम पे रहता हूँ ना। तो पहला मुझे काम देखना पड़ता है, पूरा मेरा काम ख़त्म होने के बाद ही मैं वहाँ से छूटूँगा। फिर अगर कुछ करना रहा तो कुछ कर पाऊँगा। फिर मैं जैसे जॉब से आता हूँ तो बच्चे लोग घर पे रहते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे लोग नुसरत जिधर ब्यूटिशियन कोर्स करने जा रही है, तो वहाँ पर बच्चे लोग चले जाते हैं। उनकी अरबी भी उधर ही है, उनकी ट्यूशन भी उधर ही है, फिर नुसरत का क्लास भी, मतलब सब बाजू बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसके वजह से बच्चे उधर ही रहते हैं। फिर मैं 9 बजे, अगर मैं जॉब से आ गया रहता हूँ तो 9 बजे जाता हूँ, उनको पिकअप कर लेता हूँ। अगर मुझे टाइम ज़्यादा हो जाता है तो बेचारे वहाँ से फिर कभी ऑटो करते हैं, और या तो कभी चल के आते हैं, क्योंकि वहाँ से ऑटो भी जल्दी मिलती नहीं है, 15-15 20-20 मिनट खड़े रहते हैं। तो उससे अच्छा चल के चले आते हैं कि 20 मिनट में घर पे पहुँच जाएंगे। तो यही है लाइफ मेरी, जिसके वजह से ये मेरा डेली का शेड्यूल है जो मैंने आपको बताया। बस इतना है कि मेरे वीडियो रहेंगे, लेकिन बोलते हैं ना बाहर के थोड़े कम रहेंगे। बाई चांस जब मुझे मौका मिला मैं बाहर के वीडियो बनाऊंगा, आप सबके लिए बनाऊंगा और फैमिली के साथ भी बनाऊंगा। लेकिन ज़्यादातर तो मेरी आपसे ये सब बातें ही चलेगी इंशाअल्लाह। अगर मेरा यूट्यूब चैनल चल गया, आप लोगों ने मुझे पसंद किए और मेरा वीडियो वायरल हो रहे हैं, और मेरी फैमिली अच्छी खासी बन जाएगी, मतलब मेरी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मेरी यूट्यूब से भी हो जाएगा, तो इंशाअल्लाह मैं फुल टाइम यूट्यूब पे दूंगा, फुल टाइम मेरी इसी फैमिली पे। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि मुझे मेरा घर भी चलाना है, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाना है, तो मैं फुल टाइम यूट्यूब पे नहीं दे पा रहा हूँ। जो भी है, जो भी सही बात है वही बात मैंने आपके सामने रखा हूँ। मुझे ऐसा झूठ बोलने की और बात को घुमाने की आदत नहीं है।
और ये बात को मैं ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचना चाहता क्योंकि आप लोग पक जाओगे। एक तो एक ही जगह बैठा हूँ, बोल वचन दे रहा हूँ, तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो। और बस इतना है कि नए यूट्यूबर लोगों को भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन मिलता है, एक और कुछ नहीं। मोटिवेशन खुशी होती है कि हाँ इतने सब्सक्राइबर बढ़े, मतलब मेरी फैमिली में इतने लोग बड़े हैं अभी। बस इतना है कि छोटा छोटा यूट्यूबर आपको दिखाया मैंने, चलो थोड़ा सा और मेरा घर दिखा देता हूँ आप लोगों को, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए, ये मेरे घर का दरवाज़ा है। अभी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं है क्योंकि नुसरत चली गई है वहाँ पर ब्यूटिशियन के कोर्स में। ये देखिए मेरा घर का डोर है, ये डोर से मैंने एंट्री लिया यहाँ से, तो इस तरफ देखिए एक टीवी, ये छोटा सा दीवार है, यहाँ पे एंड हो जाता है ये दीवार। और फिर इधर पलंग है। देखिए पसारे पे इतना ध्यान मत देना क्योंकि मैं सोया हुआ था तो इसके वजह से थोड़ा सा पसारा जैसा लग रहा है आपको। ये है, फिर ये है, आपको पता है कॉमन, आपको पता है जो कॉमन रूम होता है वहाँ पे कैसे होते हैं, ऐसे ही छोटे से मोरी। यहाँ पे किचन है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बाटला है, यहाँ चावल वगैरह है, यहाँ फ्रिज है। बस आप देखिए मैं किचन के इधर खड़ा हूँ और मैं कितना स्टेप चल रहा हूँ देखिए, 1 2 3 4 5। देखिए मैं 5 स्टेप चला, ये मेरा दूसरा दीवार आ गया दरवाजे के बाजू वाला। तो बस यही है, इतना छोटा सा ये घर है। इसके लिए हम लोग एक ही चीज़ बार बार भी दिखा नहीं पाते हैं। दूसरे लोगों के पास जिस तरीके से बड़े बड़े घर होते हैं, वो बेडरूम दिखा देते हैं, उनका क्या क्या चीज़ें है। घर ही इतना बड़ा रहता है कि घूम घूम के हर एक चीज़ दिखा सकते हैं वो, तो देखने के लिए भी आप लोगों को इंटरेस्ट आता है उतना। तो हमारा घर इतना ही है। तो बस यही चीज़ है, कोशिश मेरी है कि मैं आप लोग को एंटरटेन करूँगा। अभी भी बस अभी मेरी बातें हैं जो मेरी दिल से निकली बातें, अपनी फैमिली को ही मैं बता सकता हूँ और किसी को नहीं बता सकता। आप सब फैमिली है मेरी, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं मेरे। तो बस इतना ही 12-13 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगा आप लोगों को। आप लोग ने मेरा वीडियो देखे उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबसे। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और कोशिश मेरी रहेगी जो चीज़ें मैंने बोला हूँ वो करने की। और बस इतना ही है कि सोर्स ऑफ इनकम मेरा एक ही है और कुछ नहीं। मैं 3 बार 4 बार बोल दिया एक ही चीज़। क्या करूँ, बोलने के लिए कुछ बचता ही नहीं, तो मैं आप लोग को क्या करूँ। ये मेरा जो रूटीन है, मैं शॉर्ट में मैं आपको पूरा डिटेल ही बता देता हूँ क्या है क्या नहीं। अभी चलो, अभी नुसरत लोग आ जाएंगे, 8:30 बज गए, अभी रात के 8:30 हो रहे, 8:30 बज गए, आधे घंटे में आ जाएंगे वो तक। तो मैं जाके तबेले से दूध लेके आया था, तो अभी वो दूध मैं गर्म करने के लिए रखता हूँ पहले। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए दूध लेके आया था। और एक्चुअली ये है कि मैं तबेले का दूध वगैरह हम लोग पीते नहीं है ज़्यादा, पैकेट वाला ही चाय वाय बनाने के लिए यूज़ करते थे। लेकिन थोड़ा वीकनेस आ रहा है, थोड़ा बच्चों को भी है, और मैं डिलीवरी का काम करता हूँ तो मुझे भी बैक पेन वगैरह बहुत होता है। और सीढ़ी पे चढ़ना उतरना करते, लिफ्ट नहीं रहता क्योंकि बिल्डिंग में, तो भी बहुत दर्द होता है। और नुसरत भी ब्यूटिशियन का कोर्स करते हैं तो खड़े रहते तो उनको भी पेन होता है पैर बीट में। तो इसके लिए हमने दूध स्टार्ट किए है तबेले का। और इसके पहले हमने कभी तबेले का दूध लाए नहीं थे, ला रहे अभी, सेहत भी देखना है और उतना अफोर्ड तो कर नहीं सकते हमेशा, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं अच्छा करें। और बस इतना ही है कि अल्लाह आप लोगों को भी सेहतमंद रखे, आप लोगों को कभी कमज़ोरी की नौबत ना आए। खाना पीना खाते रहिए, अच्छा खाते रहिए, अल्लाह को याद रखिए और बस दुआ में याद रखिए। और आपका सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए, मेरे साथ बनाए रखिए। और बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं ये ब्लॉग एंड करता हूँ, बहुत लंबा हो गया, 12-13 मिनट बोला था, 15 मिनट होने को आया। चलिए ठीक है, मैं अभी ये रखता हूँ ब्लॉग, और मैं अभी 1-2 दिन में ही फटक से दूसरा ब्लॉग भी डालूँगा, कोशिश करूँगा बाहर के भी डालना। लेकिन आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे लाइक करना, शेयर करना और सपोर्ट करना। जितने भी छोटे यूट्यूबर है सबको सपोर्ट कीजिए, आज नहीं तो कल आप लोगों की दुआ और आप लोग के सपोर्ट से ही हमारे जैसे सब आगे बढ़ सकते हैं और कुछ नहीं। दुआ कीजिए, हर इंसान के लिए दुआ कीजिए, जो तकलीफ़ में रहे उनकी तकलीफ़ दूर हो जाए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।